बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक वायर आपको गिवन है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। और बच्चों अगर आप वायर देखो तो ये पैराबोलिक शेप का वायर है, ठीक है, पैराबोलिक शेप का वायर है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू -2 से लेके +2 तक ये वायर इस तरह से दे रखा है आपको। और बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.02 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, -k कैप मतलब अंदर की ओर है। क्या पूछा गया है कि इस वायर का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। बच्चों सबसे पहला काम तो आपको यह पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखा है तो उस पर जो फोर्स होता है उसको हम बच्चों इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फोर्स हम लिखते हैं करंट इनटू L क्रॉस B, ठीक है, बड़ा आसान सा है, करंट इनटू L क्रॉस B। अब आप पूछोगे सर ये L वेक्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको क्या करना है, करंट स्टार्ट कहां से हुई है उसको पकड़ो, तो आप कहोगे सर करंट यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और करंट बच्चों एंड कहां पर हो रही है, ये वाला पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट से एंड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, जो वेक्टर मिलेगा वही बच्चों L वेक्टर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट से एंड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, तो किस तरह से ज्वाइन करोगे भाई, इस तरह से हम कहेंगे ये जो है वही L वेक्टर है, बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों ये तभी एप्लीकेबल है जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट से एंड को ज्वाइन कर दो, आपको L वेक्टर मिल जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्ट से एंड तक की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये वाली लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये वाली लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो ये पूरी हो गई 4 मीटर। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो हो गया हमारे पास L वेक्टर और जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों यहां पर क्या करना है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, अंदर की ओर। अब जरा फोर्स की पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं बच्चों, डायरेक्शन क्या आएगी L क्रॉस B, तो ध्यान से देखो L किधर है ऐसा और B है अंदर की ओर, तो बच्चों क्या करोगे, फिंगर्स को कर्ल करो, L क्रॉस B, L क्रॉस B क्या डायरेक्शन आ रही है, अपवर्ड, तो आप बोलोगे यहां पर कि जो फोर्स है वो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, सीधी सी बात है बच्चों, फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, यहां तक समझ में आता है, सीधा सा आप खुद करके देखो, L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आना चाहिए, L क्रॉस B क्या अपवर्ड डायरेक्शन आई, मतलब फोर्स हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, तो सीधी सी बात है I, अब ध्यान से देखो L और B बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L ऐसा है B अंदर की ओर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है L इंटू B। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो करंट आपको कितनी दे रखी है 2 एम्पियर, लेंथ कितनी अभी आई है 4 मीटर, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो ये है 2/100 है ना, 0.02 है तो 2/100 हमने लिख दिया। तो बच्चों ये तो आ गया फोर्स, लेकिन हमें फोर्स नहीं क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मास बच्चों यहां पर आपको 100 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें। तो बच्चों यहां पर देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया 8 इंटू 2/100, और बच्चों मास से डिवाइड करोगे वो क्या 100 ग्राम है, तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, बहुत सीधा सा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आप भी चेक कर लो आपका आंसर क्या आया है। तो बच्चों यहां पर जो आंसर है वो हो गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन भी यहां पर y डायरेक्शन में होगा, यानी j कैप में। तो अगर आपको वेक्टर में भी लिखना हो तो 1.6 j कैप लिख सकते हो, बात समझ में आ गई। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने हैं कि बच्चों अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पर एंड हो रही है वहां तक आपको जाना है। फिर I L क्रॉस B लगा दीजिए, फोर्स मिल जाएगा, मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।